जिस प्रकार से हाल ही के वर्षों में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता रही है, इससे चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और चिंताएं बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चिंता इस बात की है कि कुछ ही समय पूर्व ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका से थी। श्रीलंका के अंदर आपने स्विमिंग पूल में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यालय में, घर पर बैठे हुए लोग देखे थे। अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर खड़ी ये जनता जो श्रीलंका की है, लग रहा है वैसा कि वैसा सेम जो 2022 में हुआ था श्रीलंका में, एज इट इज रिपीट हुआ है बांग्लादेश में। सेम इसी तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेड पर बैठा हुआ यह व्यक्ति, यहां की चेयर्स पर आराम फरमाते हुए प्रदर्शनकारी, यहां के सामानों को चुरा कर ले जाते हुए ये लोग, ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी मुल्क में पहले श्रीलंका और उसके बाद अब बांग्लादेश। ठीक ऐसे ही हालात कुछ समय पूर्व हमने पाकिस्तान में देखे थे, जब सेना के खिलाफ जनता ने हमला बोल दिया था। ये सभी हालात जो आप यहां देख रहे हैं, सोचिए ये बांग्लादेश की संसद का नजारा है, जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस करके सांसद होने की फीलिंग ले रहे हैं। ये सब एक बड़े विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वो ये है कि बांग्लादेश में जो घटित हुआ इसके पीछे कौन था। क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश की जनता को कोई ना कोई तो मोटिवेट कर ही रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन थी? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, सर क्या इंटरनली कोई नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनली भी कोई कर सकता है, और इंटरनली भी दुनिया में बहुत सारी सत्ताएं बदली हैं। लेकिन बांग्लादेश लंबे समय से इस बात को हिंट कर रहा था। दो चीजें दुनिया के अंदर साफ थी। कल रात को जो मैंने सेशन किया था तब आपको बताया था कि चाइना का इसमें भला हो सकता है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में। लेकिन शेख हसीना ने मई के महीने में ही अपने द्वारा एक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि किसी सफेद आदमी को मेरा यहां होना पसंद नहीं है। और उस पर हमने सेशन भी किया था। मैंने बताया था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यह हमने सेशन किया था जब शेख हसीना के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं आज के इस दौर तक पहुंचने में कोई ना कोई विदेशी ताकत में अमेरिकी ताकत होने पर निशाना किया जा रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था, कल शाम को जब अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, कि बांग्लादेश से शेख हसीना निकली हैं, इंडिया पहुंची हैं। बचकर निकलने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का साथ लिया है। यहां पर सेना ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार बनाएगी, और सेना के जनरल की तरफ से वाकर उज जमान जो हैं वो इस समय पर अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किए थे। लेकिन शेख हसीना ने मई में जिस बात की तरफ इंडिकेशन किया था, इससे बड़ी खबर यह बनती है कि क्या इस काम को करने में अमेरिका का हाथ है? क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में इस तरह से दंगे करवाए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए वो कितनी चिंता की बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। मेरे प्यारे साथियों, शेख हसीना कल जब हमने आपके सामने सेशन किया उस समय अपडेट दिया था, हिंडन एयरबेस पर उतरी। शुरुआती जानकारी में पता चला था कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों के चलते ये देश छोड़कर निकली थी, क्योंकि सेना के द्वारा यहां पर कब्जा कर लिया गया था और जनता को विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ के जो नेता हैं जो जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के चलते खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। और जो प्रदर्शनकारी जो कि शेख हसीना के खिलाफ थे, जो उनके पिता की तस्वीरें, मूर्तियां तोड़ रहे थे, जो तस्वीरें अपने आप में कभी बांग्लादेश में नहीं सोची गई होंगी, शायद कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने नहीं सोचा होगा कि उनके पिता जो कि राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के निर्माता, उनको इस तरह से यहां के लोग क्रेन से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। शेख हसीना के प्रति यह गुस्सा वहां की आम जनता में तो नहीं हो सकता, ये लोगों के मन में सवाल है। लोगों के मन में सवाल है कि संभवतया ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना है। इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है, जो ये चाहते हैं कि शेख हसीना का भारत प्रेम इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जिसके चलते वो चाइना के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, वो अमेरिका के लिए मुसीबत बने। संभवतया इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को उखाड़ने में, और यह कारण भी बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी कारण शेख हसीना भारत पहुंची सबसे पहले शरण लेने के लिए, और यहां से आगे वो अन्य देशों में शरण मांग रही हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि अगर वो भारत रुक जाती हैं तो क्या परिणाम होंगे? अगर शेख हसीना इंडिया रुकने का निर्णय ले लेती हैं तो क्या भारत बांग्लादेश संबंध खराब हो जाएंगे? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हो जाएंगी? क्या भारत के साथ में जो अभी मतलब एक
तरह से बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान का हो चाहे फिर वो चाइना को, वैसा ही फ्रंट क्या हम बांग्लादेश में जो वर्तमान में सरकार बनेगी उसके साथ ओपन कर देंगे। तमाम प्रकार की चिंताएं हैं। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सभी को टेबल पर बिठाकर पूछा जाए कि बताइए बांग्लादेश के विषय पर हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के कारण ही हम पूर्वोत्तर भारत को लेकर के अपनी तरफ से थोड़े सुरक्षित फील करते हैं। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं तो ये पूर्वोत्तर के लिए हमें बहुत बड़ी चिंता देंगी। इन सभी के बीच में आपके सामने बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसी स्थितियां तुरंत क्यों बनी। इस पर हमने पहले भी सेशन किया है, कल भी बताया है, फिर से मैं याद दिला दूं, शुरुआत हुई थी यहां पर स्टूडेंट्स के आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट से, लेकिन धीरे धीरे सरकार आरक्षण पर तो मान गई कि हम आरक्षण हटा देंगे और आरक्षण हटाकर मात्र 7% ही आरक्षण छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट का अपना फैसला बदलने के बावजूद भी असल मायने में पुरानी बातें निकल कर आ गई कि आपने सरकार में जो चौथी बार रिपीट किया है, चौथी बार रिपीट करते समय आपने चुनावों की अनदेखी की थी। आपने चुनावों के अंदर अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया था। अपोजिशन चुनाव में उतरा ही नहीं था, इसलिए आप चुनाव जीत गए थे। इसलिए छात्रों ने अपनी तरफ से प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को ही उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। परिणाम निकला कि शेख हसीना को फाइनली देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि 4 तारीख के दिन जो प्रोटेस्ट हुए उसमें फिर से लगभग 90 से अधिक लोगों की जान गई और जिसके चलते भारत के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ठीक है, शेख हसीना भागती हैं। सबसे पहले भाग करके वो भारत के अगरतला पहुंचती हैं और अगरतला से फिर दिल्ली नोएडा पहुंचती हैं। जब ये पहुंचती हैं यहां पर अपने हिंडन एयरबेस पर, जो गाजियाबाद में, माफी चाह रहा हूं, यहां पर जब पहुंचती हैं, यहां पहुंच करके एनएसए अजित डोवाल साहब इनसे मिलने जाते हैं। डोवाल साहब मिलने जाते हैं और मिलकर के फिर सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि साहब हम मिल लिए हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। इन बारों पर जानकारी साझा की गई। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में जो भी अपडेट थे वो हम लगातार आपको ट्विटर हैंडल पर दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड हो या देश की खबरें, उनसे आप कनेक्टेड रहने के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस नाम से, इस हैंडल से वेरीफाइड अकाउंट है, ताकि आपको अपडेटेड जानकारियां तुरंत मिलती रहे। सेशन दिन भर में 1 या 2 आते हैं, लेकिन आपको दिन भर अपडेटेड रहने में अगर न्यूज़ फॉलो करनी है तो हम यहां पर आपको फ्लो में जानकारियां दे रहे होते हैं। फ्लो ये था कि कल जो भी घटनाएं बांग्लादेश में घटी, उन घटनाओं के चलते सबसे पहले आप यहां से निकल करके अगरतला के लिए रवाना हुई 2:45 पर और शाम 5:30 पर आप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से आकर के पहुंच गई थी। यहां पहुंचने के बाद भारत में उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया है और भारत सरकार अब उनसे चर्चा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हमें क्यों लग रहा है, और अल्टीमेटली क्या शेख हसीना वहां से निकलकर आ गई हैं? जैसे नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री छोड़कर आ गई हैं, तो क्या वो वापस नहीं लौटेंगी? क्या उनके बेटे ने कहा है कि नहीं, अब वो राजनीति में वापस नहीं जाएंगी। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि अब हम राजनीति में वापस नहीं जाएंगे। अब ये बड़ा सवाल है। एक तरह से अपना संपूर्ण साम्राज्य, एक जो उन्होंने अपनी राजनीति बनाई होगी, अपना जो भी खरीद फरोख्त की होगी, जमीन जायदाद बनाई होगी, पुरखों की, दादाओं की जो भी संरचना रही होगी, उसे छोड़ करके ये तुरंत चली आई हैं और बाद में निर्णय ले रही हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत सख्त फैसला भी हो सकता है उनके चाहने वालों के लिए, जो कि इनके प्रति सिंपैथाइजर थे। इतना ही नहीं, उनके लिए भी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है जिन्होंने कभी शेख हसीना के कारण अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाया हो। अब नेता ही फरार हो जाए तो विचार कीजिए कि कैसी स्थिति होगी। खालिदा जिया को बाहर निकालने का राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, जो कि इनकी अपोजिशन के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से खालिदा जिया हैं, इन्हें रिलीज करने का तुरंत आदेश हो गया क्योंकि मैडम चली गई। असल मायने में खालिदा जिया जो हैं, ये चाइना समर्थक और पाकिस्तान समर्थक हैं और इनको 17 साल की जेल के लिए शेख हसीना ने जेल में डाला हुआ था, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा करके। इनके जो पति थे खालिदा जिया के, जियाउर रहमान, उन पर आरोप था कि उन्होंने कभी मुजीबुर रहमान को मरवाने की प्लानिंग की थी। मुजीबुर रहमान कौन? तो शेख हसीना के पिता, यानी कि राष्ट्रपिता जो बांग्लादेश के थे, बंगबंधु जिन्हें कहते थे। ठीक है, बंगबंधु 1975 में आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा मारे गए थे। उस समय पर मेजर हुआ करते थे खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान। अब जियाउर रहमान जो हैं, वो मेजर के पद से अपने आप को दूर, मतलब कॉन्स्पिरेसी जुड़ती गई कि इन्होंने मरवाया है। डायरेक्टली किसी का नाम निकल कर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग कहने लगे कि वो सेना में थे और उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी की थी। धीरे धीरे
उनके खिलाफ भी घटनाएं बढ़ने लगी और फिर बाद में उनका भी असैसिनेशन हुआ। फिलहाल के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों ही बेगमें हैं जो कि इस समय शासन में थी। खालिदा जिया जब शासन में होती हैं तो शेख हसीना का बुरा चल रहा होता है, जब शेख हसीना शासन में होती हैं तो खालिदा जिया का बुरा चल रहा होता है। अब से पहले तो ये माना ही जा रहा था कि खालिदा जिया फिर लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन समय ने परिवर्तन लिया और ये जेल से रिहा होकर के वापस बाहर आ गई हैं। लेकिन ये बाहर आई हैं तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है? ये इसलिए आपको जानने का विषय होना चाहिए क्योंकि इस पर